पिंकी जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से 26/11 के अभियुक्त तहबूर राणा को भारत लाने में जिन एजेंसियों ने सफलता प्राप्त की है, जिनका इसमें कंट्रीब्यूशन, उनको धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। जहां तक 26/11 हमले की बात, 26/11 को देश पर एक आतंकी हमला हुआ, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर हमला हुआ, 166 भारत के नागरिकों ने जाने गई। हमारा ये मानना, कांग्रेस पार्टी का ये मानना कि ये जो विषय है, जहां हमारे देश के नागरिकों की जाने गई, ये राष्ट्रीय एकता बनाम आतंकवाद का है, राष्ट्रीय न्याय प्रक्रिया बनाम आतंकवाद का है। हमारे इसमें राजनीति नहीं दे। जहां तक 26/11 हमले की बात, कई बार बार कहा जा रहा है कि हमारी तत्कालीन यूपीए की सरकार थी, निसंदेह हमारी सरकार थी, हमने कसाब को गिरफ्तार किया और हमारे कार्यकाल में ही उसको कैपिटल पनिशमेंट दिया, फांसी की सजा मुकम्मल कराई। जहां तक बात आती है तहबूर राणा की, तो मैं आपके दर्शकों को थोड़ा सा इसका डिटेल शेयर कर देता हूं। चूंकि ये हमला जो हुआ था देश की सीमाओं के बाहर, इसका षड्यंत्र रचा गया था, जांच प्रक्रिया लंबी थी। 2011 में तत्कालीन सरकार ने और हमारी एजेंसियों ने एक जांच रिपोर्ट तैयार की, जिसमें पाकिस्तानी नागरिक थे हाफिज सईद, जकीर रहमान लखवी, उनको मुख्य अभियुक्त बनाया गया। इसके साथ साथ अमेरिकी नागरिक थे डेविड कोलमन हेडली, उनको भी एक मुख्य अभियुक्त बनाया गया। उसके साथ कुछ सह अभियुक्तों की लिस्ट थी, उसमें तहबूर राणा शामिल। हमारा ये मानना है, तहबूर राणा के भारत आने से कहीं ना कहीं फौरी राहत मिली है। पाक पोषित जो आतंकवाद है, उसकी जो कड़ियां हैं, उसको कहीं ना कहीं खोलने में हमारी एजेंसियों को मदद मिलेगी। परंतु आपने जो कहा कि बड़ा घात लगा था, बिल्कुल बहुत बड़ा घात था, लेकिन उस पर असली मलम उस दिन लगेगा जब डेविड कॉलमन हेडली, हाफिज सईद और जकीर रहमान लखवी तरीके इसके जो मास्टरमाइंड है, वो भारत की भूमि पर होंगे। भारतीय न्याय प्रक्रिया के तहत उनको दंड मिलेगा। मैंने हम्म। जैसा पिंकी जी अभी कहा, मेरी पार्टी कभी भी आतंकवाद में राजनीति नहीं ढूंढती। इस देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने एक बयान जारी किया और अपनी पीठ थपथपाते हुए अपने आप को शाबाशी दी और कहा कि जिनके कार्यकाल में ये हुआ था वो नहीं ला पाए। तो कहने को मेरे पास बहुत कुछ है आदरणीय अमित शाह साहब, कि जिनको आप छोड़ के आए थे हवाई जहाज में, आज तक वो नहीं आए। 2011 में हमने चार्जशीट इनके खिलाफ फाइल कर दी थी। उसके बाद हमारे पास 2 या 2.5 साल का कार्यकाल बचा था हमारी सरकार का। आपको 11 साल कैसे लग गए? आपने कहा कि कोशिशें नहीं हुई। अगर कोशिशें नहीं होती तो कसाब को कैपिटल पनिशमेंट नहीं मिलता। अगर कोशिशें नहीं होती तो हाफिज सईद, जकीर रहमान लखवी, मौलाना मसूद अजहर जैसे कुख्यात आतंकियों को यूनाइटेड नेशन में यूनिवर्सल जो टेररिस्ट का दर्जा हमने नहीं दिलाया होता। अगर कोशिशें नहीं होती तो इनके खिलाफ हमने चार्जशीट पेश नहीं की होती। अगर हम सीरियस नहीं होते तो हमने 2011 में इनके प्रत्यार्पण की मांग कर दी थी। अरे सरकार, पहले ये बताए कि 11 साल कैसे लग गए।